हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 3 आज हम देखने वाले हैं, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाला है। तो जो करवाऊँ वो अच्छे से करके जाना है। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो कंप्लीट पैकेज है, जो 799 में है, वो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने वापस 399 में कर दिया है। कल मेरे पास इतने कॉल आए हैं, यूट्यूब पे इतने मैसेज आए कि सर प्लीज़ एक बार इसको वापस 399 में कर दो। वापस इसको मैंने 399 में कर दिया है। अब 399 में आपको क्या क्या मिलेगा? संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हाईकोर्ट एलडीसी की अलग से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके कंप्लीट आपके टेस्ट रहेंगे। जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ वही आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मिलेगा। साथ ही आपको पूरे नोट्स भी मिलने वाले हैं। राजस्थान जी के कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही हिंदी की टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, ये भी अब वहाँ शुरू हो गई है। हिंदी इंग्लिश अलग अलग वो टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है। तो एक कंप्लीट सारा पैकेज, साथ साथ वीडियो क्लासेज, सारा सब कुछ आपको केवल 399 में मिल जाएगा। लिमिटेड समय के लिए ऑफर मैंने बढ़ा दिया है, तो अब की बार आप मत चूकना, जल्द से परचेज करना, ऑफर का फ़ायदा उठा लेना। और आपको भी पता है दोस्तों, जितनी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आप दूसरे चैनल पे देखोगे इन्हीं चीज़ों के कम से कम आपसे 10 से 12 हज़ार रुपये ले लेंगे, जो केवल 399 में दी बेस्ट है। सारा सब कुछ आपको हाईकोर्ट एलडीसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो जल्द से परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। और आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप सोचते हो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा दुनिया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार अपना 100% देके देखो। मैं बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है, सब भेड़चाल है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप एक बार अपना 100% दे दो, एक बार दी बेस्ट दे दो। मैं बता रहा हूँ, 101% सिलेक्शन लेके उठोगे। अपना 100% देना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं रखना है। अपना दी बेस्ट देना है, 100% देना है। 101% सिलेक्शन होगा, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो पूरी कोशिश करना, पूरे एफर्ट लगा देना कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, इसमें तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। पूरे एफर्ट आपको लगा के चलने हैं, 100% सिलेक्शन ले लोगे। तो चलिए हम दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे आपके टेस्ट सीरीज 3 में। पहला है कि निम्न में से जोधपुर के संस्थापक कौन हैं? जोधपुर के संस्थापक कौन हैं? राव जोधा ने चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। कहाँ बसाया था? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1459 में जोधपुर बसाया। इसके 100 साल बाद 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था, जो गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा है। जो उदयपुर है उसका जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है वही गिरवा है। और वो तस्तरी नुमा क्षेत्र है, वो क्षेत्र तस्तरी नुमा है, ध्यान रखना आपको। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर ली। मेहरानगढ़ दुर्ग में जयपोल के बाहर कीरत सिंह सोडा की छतरी है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर जयपोल पर कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है कि गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? आपको बताना है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली में हुआ था। ठीक है, जेतारण पाली में हुआ था। मालदेव के सेनापति जेता व कूपा थे और उधर था शेरशाह सूरी। तो जेता व कूपा इतनी बहादुरी से लड़े थे, शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से जीतता है। और जीतते जीतते बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतनी बहादुरी से वो लड़े थे। आज भी जेता व कूपा का जब भी नाम आता है, बहादुरी में नाम आता है, जेता व कूपा का ही आता है। तो ध्यान रखना, 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। महाराणा स्वरूप सिंह थे।
1857 की क्रांति वापस करवा रहा हूँ, आपको वापस करवा रहा हूँ, ऐप पर मिल जाएगी सारी 1857 से क्रांति से संबंधित सारा सब कुछ एक बार वापस करवा दूंगा। देखो हमें तो हमारा 100% देना है, 100% देंगे, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, दोनों टॉपिक आपको वापस करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि यहाँ फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जब आते ही हैं तो हम गलती क्यों करें, हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, जहाँ से आते हैं वो तो करना ही करना है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है। अल्लट ने करवाया था, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ख्यातों में अल्लट को आलू रावल भी कहा गया है। अल्लट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। तो ये सारा सब कुछ आपको अल्लट के बारे में ध्यान रखना है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? आमेर राज्य जाना जाता है, आमेर जाना जाता है। डेनियल क्लासेज की ए पर मेवाड़ मैराथन क्लासेज, मारवाड़ मैराथन क्लासेज, आमेर मैराथन क्लासेज, जितने भी हैं सारी मैराथन क्लास हम लगा लेंगे। उससे क्या होगा, आपके सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है सारा मैं कवर कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा क्या, ये जो इतिहास वाला पार्ट है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबान तोप स्थित है? किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग में है, ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा के कौन थे? कोर्ट में क्या होता है? बटन होता है, कोर्ट में तो बटन होता है, तो कोटा के तो बटन थे, कोटा के बटन थे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेजर शावर्स। शावर्स, झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। तो शावर्स से कहाँ चलेंगे? उदयपुर में चलेंगे। उदयपुर का कौन था? शावर्स था। मेघ मौसम, मौसम कहाँ खराब रहता है? जोधपुर साइड में काफ़ी धूप पड़ती है, मौसम खराब रहता है तो मौसम बनाना पड़ता है, मेघ मौसम, मेघ मौसम, ऐसे ध्यान रखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। मोरिसन, मोरिसन कहाँ का है? भरतपुर का है। मोरिसन एक अलग से ध्यान रखना, भरतपुर, मोरिसन भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। पहला पूछ ले, पहला कौन था? तो जो पहला था, प्रथम था, वो लोकेट पहनता था, तो पहला मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय पूछ ले तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? कौन से को जीतकर खेराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सिवाना। दोस्तों जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, एक्स्ट्रा फैक्टर जितने हो सके याद करो, सिलेक्शन लेना ही लेना है। मैं खुद ही चाहता हूँ आप सिलेक्ट हो, फिर मैं आपसे मिलूँ, उसका स्वाद ही अलग आ जाएगा। आप सिलेक्शन होके मिलोगे, अलग ही स्वाद आएगा मिलने का भी। तो चाहता हूँ आप 100% अपने एफर्ट लगाओ, सिलेक्शन आप लो। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? सबसे पहले किसने की थी? आमेर वाले भारमल ने की थी। वैवाहिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किए थे, संधि भी इन्होंने की थी, तो भारमल का नाम आता है, आमेर का इसमें नाम आता है। वैसे आपने देखा होगा कि जितने भी आप युद्ध पढ़ते हो, किसी युद्ध में आमेर का नाम नहीं आता, इसीलिए नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पहले ही संधि कर ली थी मुगलों से, तो युद्ध कहाँ से करेंगे। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियों किस जिले में है? गुरु से दिल, गुरु से दिल लगाकर हमारी ट्रिक मान लो, तो गुरु शिखर है, कहाँ है? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है, सबसे ऊंची 1722 मीटर। शेर 1597, वो भी कहाँ है? वहीं है। तो गुरु से दिल, दिलवाड़ा, ये सारी उसी क्षेत्र में है। हम बात करेंगे सिरोही वाला क्षेत्र, सिरोही में सबसे ऊंची चोटियां हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है?
सबसे बड़ा जैसलमेर है जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ी तहसील सम तहसील जैसलमेर है। तहसील भी पूछे तो सम तहसील जैसलमेर ही है। जैसलमेर बड़ा है, अधिकतर यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। ज़्यादातर क्षेत्र है वो बेकार भूमि वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला क्षेत्र है। सबसे छोटा आपको पता है धौलपुर है जिसका क्षेत्रफल केवल 30-33 है, 3033 जिसका क्षेत्रफल है। कहीं आपको 30-33 मिलेगा, कहीं 30-31 भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है 30-33 या 30-31 के आसपास है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है, उसका वर्तमान में नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। नाम क्या है अभी? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के कितनी संख्या है? देख लो, हम देख लेते हैं कितनी संख्या है। पंजाब 89 किलोमीटर की बनाता है, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी सर्वाधिक है 1600 है, और गुजरात 1022 बनाता है। तो टोटल कितने हो गए? 5। पंजाब 89, पंजाबी के कोई भी नई चीज़ लाएंगे तो क्या बोलेंगे? 89, हमारी चीज़ नई है। गुजरात, हरियाणा 1262, 2-4 बार बोलो, हरियाणा 1262। यूपी 877, यूपी में रहते हैं जाट, कितने? 8, और जाट हमेशा रहते हैं 7-7, तो यूपी 877। मध्य प्रदेश सर्वाधिक है 1600, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। और गुजरात 1022, टोटल 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, वो हम पाकिस्तान के साथ लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र? जहां मरुस्थल है वहां पाया जाएगा। जैसलमेर में पाया जाता है, जहां पे आपको सेवण घास भी मिल जाएगी, गोडावण पक्षी भी मिल जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र, जैसलमेर वाला क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में माचिया सफारी पार्क स्थित है, आपको ध्यान रखना है। शेरगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभयारण्य बारां में है। नाम शेरगढ़ है लेकिन पाए सांप जाते हैं। नाम शेरगढ़ है, पाए सांप पाए जाते हैं। तो शेरगढ़ अभयारण्य बारां में है, जो सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला बारां, तो ये भी बारां के बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मेजा बांध का संबंध किस नदी से है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा इसी नदी किनारे विकसित हुई थी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा इसी नदी किनारे विकसित हुई थी, ध्यान रखना है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर में है। गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील पर 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। छोटे बड़े 7 टापू है। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा मगरा है। सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुर नहर और भाट नहर, वो भी आपको ध्यान रखना है। सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सलीम सिंह की हवेली तो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जिन्होंने पंचीड़ा गीत भी लिखा था। जिन्होंने पंचीड़ा गीत भी लिखा था। हम बात कर रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा की। मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, 2-4 बार बोलो, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने पंचीड़ा गीत भी लिखा था। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? देखो, एक निर्माण की बात करें तो एक बंजारे ने करवाया था अपने बेल की स्मृति में, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये राणा लाखा के समय हुआ था निर्माण, तो राणा लाखा इसके अंतर्गत आ जाएगा। राणा लाखा एक लक्की आदमी था, किया कुछ नहीं, सारे काम अपने आप हो गए, क्योंकि राणा लाखा के समय ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल आई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है? देखो, मेवाड़ में जो हल्दी घाटी है महाराणा प्रताप है। 99% चांस है कि आपके यहाँ से एक प्रश्न आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ 99% चांस है यहाँ से एक प्रश्न आपके आएगा, तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध का क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इनकी पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान इतिहास का विश्वकोश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। आपसे पूछे राजपूताना का किसने किया था? राजपूताना का कर्नल टोड नहीं करना है। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था, आपको ध्यान रखना है। विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक आई थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उससे हमें पता लगा था कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तो टोड हो जाएगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का दुर्ग जीत जाता है, अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंपकर चला जाता है और खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख देता है, खिजराबाद इसका नाम रख देता है। वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? ध्यान से सुनना, 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा आपको यहाँ से। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर को पूरा, वंश भास्कर को कंप्लीट इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी है, वीर सत्सई लिखी है, छंद मयूख लिखी है, बलवंत विलास लिखी है, धातु रूपावली लिखी है। वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली किसने लिखी हैं? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। सारी ध्यान रखनी है आपको। एक देखा है कवि श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामल दास हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? किसमें हुई थी? जयपुर रियासत में हुई थी, जयपुर रियासत में हुई थी, जिसमें कर्पूर चंद पाटनी का नाम आता है, जयपुर रियासत में हुई थी, ध्यान रखना है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? करवा के चलूंगा एकीकरण में सारा सब कुछ। कौन था? हमारी ट्रिक क्या है? शो गो मा ही, चौथा है वृहत राजस्थान, शो गो मा ही से हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। वापस होना, राजस्थान दिवस पूछे 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस पूछे 1 नवंबर करना है। राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत तो उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है? आपको बताना है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसे आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भी बोल सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भी बोल सकते हो या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ भी बोल सकते हो। राजस्थान में मावठ संबंधित है। मावठ भूमध्य सागर से उठे, जो भूमध्य सागर है वहाँ से चक्रवातों का तूफान कहते हैं इसे। भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उससे ये होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये रब्बी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। रब्बी की फसल के लिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स माना जाता है। रब्बी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी रब्बी की फसलें हैं। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मावठ है वो किस फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है? रब्बी की फसल के लिए रहती है। रब्बी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों ये हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान के नाम से इसे जाना जाता है। भूमध्य सागरीय चक्रवातीय तूफान जो पश्चिमी विक्षोभों से होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? लोक देवता गोगाजी का थान खेजड़ी पेड़ के नीचे लगाया जाता है। खेजड़ी पेड़ के नीचे लगाया जाता है। गोगाजीरा रसावला किसने लिखी थी? गोगाजीरा रसावला कवि मेह ने लिखी थी। कवि मेह ने लिखी थी, ध्यान रखना है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से लगती है? सेवण घास कहाँ लगती है? जैसलमेर में लगती है। सेवण घास का साइंटिफिक नेम लेसीयूरस सिंडिकस है। लेसीयूरस सिंडिकस सेवण घास का साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोडावण तो पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है, पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। इसे हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी वाली है? सांभर झील है। सांभर झील है। सर्वाधिक नमक उत्पादन भी यहीं से होता है, सांभर झील है।
नवलखा सागर किस जिले में है? नवलखा सागर बताना है। नवलखा सागर झील है वो किस जिले में आपको बताना है? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। 29 नियम किस संप्रदाय में से संबंधित है? 29 नियम 20 और 9 29, तो बिश्नोई संप्रदाय में है, आपको ध्यान रखना है, बिश्नोई संप्रदाय में है। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भात ओढ़नी किसकी है? आदिवासी स्त्रियों की है, आदिवासी स्त्रियों की है। पीपासर गांव का संबंध किससे है? संत जाम्बोजी से है। पीपासर तो संत जाम्बोजी से संबंधित है। हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती? हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा इस क्षेत्र में बोली जाती है, तो भरतपुर में नहीं बोली जाती। सुरजन चरित्र के रचनाकार कौन हैं? कवि चंद्रशेखर हैं। सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को जानते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह इसे कहते हैं। अब ये जो आपकी टेस्ट सीरीज थी उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपके पहले वाले मुझे जहाँ तक लगता है पुराने हो गए। मैंने नए लेटेस्ट लिए हैं आपके लिए जो एग्जाम में बनेंगे। जैसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जनवरी में ही बने हैं। कौन बन गए हैं? वीके त्रिपाठी बन गए हैं। विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला है, किसे राजस्थानी कविता संग्रह मुगती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? मुगती के लिए किसे मिला है? मिठेश कुमार निर्मोही को मिला है। मुगती के लिए मिठेश कुमार निर्मोही को मिला है, राजस्थानी साहित्य के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। एक दया प्रकाश सिन्हा भी हैं। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में मिला है। दया प्रकाश सिन्हा को तो हिंदी में मिला है। सम्राट अशोक के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नमिता गोखले को भी मिला है, इंग्लिश में मिला है। नमिता गोखले को इंग्लिश में मिला है। और थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए मिला है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए मिला है। तीनों याद रखने हैं। अगला है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। जनवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? देखो ज़्यादातर इसका आंसर जैसलमेर करके आते हैं, मुझे भी पता है जैसलमेर करके आते हैं, है नहीं लेकिन जैसलमेर। बीकानेर इसका सही उत्तर होगा, बीकानेर में बनाया गया था। बर्ड महोत्सव भी बनाया गया था, पक्षी महोत्सव भी यहाँ पे बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है ऊंट महोत्सव भी बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। जैसे हाथी महोत्सव हमारे जयपुर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जयपुर में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लोग 1 जनवरी से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने रुपए का भुगतान देना होगा? कितने का देना होगा? 21 रुपये का भुगतान तो देना ही होगा आपको। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम बोलते हैं। हिंदी के देख लेते हैं टॉप 50 प्रश्न। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही किसका है? महापुरुष महान है जो पुरुष होना चाहिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये भी नहीं है। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, बिल्कुल सही है। विद्यालय इसमें सही हो जाएगा। शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सिर दर्द में कौन सा समास है? सिर दर्द, सिर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कौन सा है? तत्पुरुष समास है। धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म कौन सा है? द्वंद्व कहाँ है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला 3 फलों का समूह है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। त्रिफला जैसे भी 3 4 जितने भी अक्षर आते हैं द्विगु समास में आता है, आपको पता है। उत्तम का विलोम है उत्तम अधम, उत्तम अधम। नश्वर का विलोम है नश्वर, चिरंतन हो जाएगा, नश्वर का चिरंतन हो जाएगा। वाचाल का विलोम शब्द है वाचाल है, गंभीर हो जाएगा, वाचाल का गंभीर हो जाएगा। भोथरा का विलोम शब्द है पेना, भोथरा पेना हो जाएगा। उच्छ्वास विलोम शब्द है उच्छ्वास का श्वास, उच्छ्वास श्वास हो जाएगा, उच्छ्वास श्वास हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द है धनुज, रजनीचर, ये रजनीचर है, ध्यान रखना।
धनुज है, रजनीचर है, सुरारी है, कांतार। तो कौन सा नहीं है आपको पूछा है, कांतार नहीं है। कांतार तो जंगल का होता है, जंगल, विपिन हम बोल रहे थे, ये तो जंगल का होता है, कांतार नहीं है। अंशु, मयूख, कला, कर, रश्मि, मरीचि किसके हैं, किरण के हैं, मरीचि किरण के हैं। कृपाण किसका पर्यायवाची शब्द है, कृपाण किसको बोलते हैं, कृपाण असी तलवार, कृपाण असी तलवार को बोलते हैं। निम्न पर्यायवाची में असंगत को पहचानिए। यमुना कालिंदी सही है, भंवरा मधुप सही है, फूल पुहुप बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं। पंडित विहग ये गलत हो जाएगा। पक्षी विहग किसको बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। तेजोसी में कौन सी संधि है, तेजय प्लस असी, तेजोसी कौन सी है, विसर्ग संधि है, आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि है। तेजस में तो, तेजोसी में तो विसर्ग संधि है। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन किस में नहीं है, शंकर में तो है यार, समाचार में भी है, संस्कृति में भी है, भावुक में नहीं है। भो प्लस उक बराबर भावुक हो जाएगा। अयादी संधि है इसमें, तो अयादी संधि हो जाती है, जैसे पावक होता है, नायक होता है, तो इसमें तो अयादी संधि है। रजनीश में कौन सी संधि है, रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनीश दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है, उच्चारण व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहाड़ के नीचे वाली भूमि क्या होगी, उपतय का, ऊपर वाली अधितय का, अधिक है ऊपर तो अधितय का, नीचे वाली उपतय का। रात और संध्या के बीच की बेला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, गोधूली बेला। क्या है, गोधूली बेला है। बर्तन बेचने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बर्तन बेचने वाला क्या होता है, कसेरा होता है। क्या होता है, कसेरा होता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक हो जाएगा, नास्तिक, और विश्वास है वो आस्तिक हो जाएगा। दुविधा में पड़ना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, दुविधा में पड़ गया, अर्थात सांप छछूंदर की गति हो जाना, सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। आंख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, गुणों के विपरीत नाम हो उसका, तो आंख का अंधा नाम नैन सुख, गुणों के विपरीत नाम। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कि हम बोलते भी है ना यार, अब उखली में सर दे लियो तो मूसल से क्या डरना, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कठिन कार्य हाथ में लिया तो बाधाओं से डरना नहीं चाहिए आपको। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक आपत्ति उसके बाद में दूसरी आपत्ति, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अब अशुद्ध वाक्य को पहचानना आपको, इनमें से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। यह तो मेरी पुस्तक है, सविनय निवेदन है। वह अनेकों काम करता है, वह अनेक काम करता है, अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। विमला ने गीत गाया, ठीक है, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ठीक है। यह मामला वास्तव में चिंताजनक है, ठीक है। अपने भाई बहन का नाम बताओ, अपने भाई बहन के नाम बताओ, का नाम नहीं, के नाम बताओ, अपने भाई बहन के नाम बताओ। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह एक विद्वान महिला है, महिला की बात करेंगे तो विदुषी होगा, वह एक विदुषी महिला होगा। ऐसे आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, गलत है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, बिल्कुल सही है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऐसे आपको शुद्ध शब्द क्या होगा बताना है। अहिल्या, निरोग, अंतर्ध्यान, वधू, कौन सा है, अहिल्या है, अहिल्या शुद्ध शब्द है यहाँ पे। ऐसे अगले में बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। रचयिता, अनुग्रहित, वधू, उपरोक्त सभी ही शुद्ध हैं, सारे इसमें शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द क्या है आप वापस बताना है। बदाम, अतिथि, कीर्ति, बहुव्रीहि, कौन सा है, बदाम यहाँ पे अशुद्ध है, अतिथि, कीर्ति और बहुव्रीहि शुद्ध हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं, आपको पता है, तो आपसे बताना है कि अप उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। अप, अपमान, अपकार, अपादान, सब में हुआ है, उपसर्ग सभी में हुआ है। प्रत्यय उपसर्ग पहले लगते हैं, अगला भी उपसर्ग का है। परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पराक्रम हुआ है, परामर्श भी हुआ है, पराजय में भी हुआ है, प्रचार में नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। दुष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस, उपरोक्त सभी में हुआ है, ध्यान रखना है।
उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? राहगीर, प्राचार्य, अनेक, अध्यादेश। कौन सा है? राहगीर है, राहगीर है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रत्यय बताने हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक, निक, इक प्रत्यय से बना है, इक से बना है। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय, अनीय है, पूजनीय, पूजनीय में कौन सा है? अनीय है। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पुराण में इक, पौराणिक बनेगा। कौन सा बनेगा? पौराणिक बनेगा। उपल उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ है? उपल तो हम पत्थर को बोलते हैं और उत्पल कमल को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, तो पत्थर और कमल हो जाएगा। असंगत को पहचाना है? आमरण, आभरण, मृत्युपरंत, आभूषण। ठीक है। कटक, कंटक, सेना, कांटा। ठीक है। अविराम, अभिराम, अविराम, अविराम सुंदर, अभिराम निरंतर। ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। पेय, पीने की वस्तु, और प्रेय, प्रिय, तो तीसरा गलत हो जाएगा। जलद, जलज शब्द युग्म का अर्थ है? जलद, बादल, बादल, और जलज कमल होता है। तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ है? तरणी बड़ी की मात्रा है तो नाव हो जाएगा, और छोटी की मात्रा है तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। जलज के अनेकार्थिक शब्द इनमें से क्या होंगे? जलज, वही बात कर रहे हैं, जलज के अनेकार्थिक शब्द कमल भी होगा, मोती भी होगा, सेवार भी होगा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। इनमें से निशाचर के अनेकार्थिक शब्द नहीं हैं। निशाचर चोर को भी बोलते हैं, उल्लू को भी बोलते हैं, प्रेत को बोलते हैं, वरदान को नहीं बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। वेद, वाद, कान किसके अनेकार्थिक शब्द हैं? वेद, वाद, कान किसके हैं? श्रुति के हैं, श्रुति के हैं, ध्यान रखने हैं। श्रुति के ये अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी का वीडियो भी जल्दी आने वाला है आपके पास। टॉप 50 अनेकार्थी शब्द हम करेंगे उसमें। अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष, यह सभी किसके अनेकार्थी शब्द हैं? धनंजय के हैं। अर्जुन भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, एक वृक्ष भी होता है, धनंजय के हैं, आपको ध्यान रखना है। माया से रोया नहीं जाता, माया से रोया नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। माया से रोया नहीं जाता भाववाच्य है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिए लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। कौन सा होता है? कृतवाच्य होता है, आपको ध्यान रखना है। अब टॉप 50 हमें इंग्लिश के देख के चलेंगे, इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चन देख के चलेंगे, आपको इंग्लिश के देख के चलेंगे। अब ब्यूटीफुल विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो कोई भद्दा होगा, अगली होगा, अगली उसे हम बोल देंगे। एंटोनिम्स बताना है मिलिट्री का, मिलिट्री का क्या हो जाएगा? सिविल हो जाएगा, मिलिट्री का सिविल हो जाएगा। टिमिड, टिमिड जैसे हम बोलते हैं कोई डरपोक टाइप का होता है, ऐसे टिमिड बोलते हैं, तो ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना है जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ पीक बोलते हैं जिसको, बॉटम हो जाएगा, जेनिथ का बॉटम हो जाएगा। फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोहिबिट कर देना, उसको निषेध कर देना, प्रोहिबिट कर देना, अलाउ नहीं करना, तो विलोम क्या हो जाएगा? अलाउ कर देना, अलाउ हो जाएगा। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, क्या बोलेंगे? वो वहाँ का तो डोमिसाइल हो जाएगा, डोमिसाइल उसे हम बोल देंगे। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, फिलेंथ्रोफिस्ट होता है, मानवता से प्रेम करने वाला फिलेंथ्रोफिस्ट होता है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, सभी की रामबाण औषधि क्या होती है? पेनिसिया होती है, पेनिसिया उसे बोलते हैं। ए हैंड राइटिंग बाई विच कैन नॉट बी इजीली रीड, क्या बोलेंगे? इलिजिबल बोलेंगे, जो पढ़ी नहीं जाएगी इलिजिबल हो जाएगी। वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, इमिग्रेंट हो जाएगा, इमिग्रेंट उसे बोलेंगे। अभी हमने देखा था जेनिथ का बताना, आपको जेनिथ का बताना है कि सूटेबल वर्ड क्या होगा। जेनिथ मतलब हो गया हाईएस्ट पॉइंट, तो जेनिथ क्या होता है? पिनकल हो जाएगा, पीक, पिनकल, जेनिथ हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब आपको बतानी है इडियम्स। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब और ज़्यादा भड़काना। जैसे आपको कोई नाराज़ है, कोई दोस्त, दूसरा दोस्त आया उसको और भड़का रहा है, तो एड फ्यूल टू फायर हो जाएगा, टू इंक्रीज एंगर हो जाएगा। चूज द करेक्ट इडियम्स, बैक टू बैक, बैक टू बैक लगातार हो जाएगा।
कंजुगेटिव हो जाएगा, कंजुगेटिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट इडियम्स। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब हो गया झगड़ा, मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े का कारण, विवाद का कारण, तो हो जाएगा कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, विवाद का कारण। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर में होता है, परफेक्ट ऑर्डर में होता है। 6s एंड 7s क्या होता है? 8 6s एंड 7s का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, अस्त व्यस्त होना, आपको ध्यान रखना है। रेनी डे का क्या मतलब होता है? विपरीत दिन आते हैं, बुरे दिन, उसे रेनी डे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कट कॉर्नर्स मतलब शॉर्टकट लेना, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट। जीरो आर का मतलब होता है ना एक लास्ट मोमेंट के ऊपर काम करना, उसको बोलते हैं जीरो आर। द टाइम व्हेन एन इवेंट इज प्लान्ड टू स्टार्ट, जो स्टार्ट होने वाली है, लास्ट मोमेंट हो गया उसका। एम्बिशन, एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन का मतलब होता है डिजायर, एम्बिशन का मतलब होता है डिजायर। विच वर्ड इज मोर लेस सिनोनिम्स ऑफ एबल? एबल का सिनोनिम केपेबल हो जाएगा, एबल का केपेबल हो जाएगा। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग पीपल, डिलीजेंट पीपल, इंडस्ट्रियस पीपल, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। जेलस होना, जेलस का क्या होगा? एनवियस हो जाएगा, जेलस एनवियस हो जाएगा। चूज द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स यूजिंग अ सूटेबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाना है, मतलब सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है आपको। डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन हो जाएगा, प्रीफिक्स पहले लग जाएगा तो डिसिप्लिन इन डिसिप्लिन हो जाएगा। ऐसे आपको अगला दे रखा है, चूज द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव यूजिंग ए सुटेबल प्रीफिक्स, पहले लगेगा तो पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाएगा। चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स यूजिंग ए सुटेबल प्रीफिक्स। प्लीजेंट अनप्लीजेंट हो जाएगा, प्लीजेंट का अनप्लीजेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? फॉर ईच सेंटेंस बिलो डिटरमाइन विच रूट वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। ज्वाइनिंग द नेवी ही होप्ड टू वन डे सर्व ऑन ए सबमेरीन होगा, सबमेरीन हो जाएगा। इन द चेयर कंफर्ट, तो कंफर्ट कंफर्टेबल हो जाएगा। इन द चेयर कंफर्टेबल इनफ फॉर यू, इज द चेयर कंफर्टेबल इनफ फॉर यू हो जाएगा। इज है ये, इज द चेयर कंफर्टेबल इनफ फॉर यू, क्या ये जो चेयर है आपके लिए कंफर्टेबल है? क्या कंफर्टेबल इनफ एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, तो कंफर्टेबल इनफ फॉर यू हो जाएगा। दूज टेबलेट्स आर रियली इफ़ेक्टिव होता है, वो इफ़ेक्टिव हैं, ये जो दवाइयाँ हैं ये इफ़ेक्टिव हैं। माई हेडेक इज़ मच बेटर नाउ, अब मेरा सर दर्द ठीक हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया है, तो इफ़ेक्टिव होता है वो। शी वॉज स्टैंडिंग ए क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्राउड है, काफ़ी सारे चिल्ड्रन है, इसलिए बिटवीन नहीं होगा, अमंग होता है, काफ़ी सारे होते हैं तो अमंग होता है, बिटवीन तो दो के मध्य होता है, आपको ध्यान रखना है। आई नेवर सेड यू पेड मी टू मच, टू मच होता है TW, टू मच होता है, टू मच मत कर देना, टू मच होता है TW होता है। शी हैज़ गोट लॉन्गर हेयर देन आई हैव, देन होता है THAN, देन आई हैव होता है, देन आई हैव। In the sentence given below, replace the underlined phrase to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct as it is, mark D, मतलब अगर कोई एरर नहीं है तो D करना है आपको, बाकी इसमें चेक करना है क्या एरर है। If he had time, he will call you, अगर उसके पास टाइम होगा तो कॉल कर लेगा। If he has time, if he has time, if he has होगा, she होगा तो if she has हो जाएगा। If she has time, if he has time होगा तो if he has time he will call you होगा, अगर उसके पास टाइम होता है वो आपको कॉल कर लेगा। मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट, एक से ज़्यादा मर गए हैं, मोर देन वन पर्सन हो गया, एक से ज़्यादा, तो मोर देन वन पर्सन वर किल्ड इन एक्सीडेंट हो जाएगा, वर किल्ड होगा, वॉज नहीं होगा, वर होगा। प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट टू सेंड यू लेटर एट माई एड्रेस, सेंड यू लेटर टू माई एड्रेस होगा, एट माई एड्रेस नहीं होगा, टू माई एड्रेस होगा, ध्यान रखना है। यू कांट फॉरबिड हिम लिविंग, तो यू कांट फॉरबिड
हिम टू लिव होगा, हिम टू लिविंग नहीं होता है। टू के बाद में जीरेंड नहीं आती है। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे टू के बाद में आ जाती है, जैसे इन एडिशन टू होता है, इन ए व्यू टू होता है, वो कुछ कंडीशंस होती हैं। बाकी टू के बाद में जीरेंड नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है। यू कांट फॉरबिड हिम टू लिव होना चाहिए। आई हैव ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक गाय है जो काली और सफ़ेद है, दो गाय नहीं है, एक ही गाय है। तो आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट काऊ आपको ध्यान रखना है। वैसे पता कैसे लगता दो होती तो इसमें ऐसे लिखा हुआ था आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, दो बार आर्टिकल लगता ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, तो हम समझ जाते थे यहाँ पे दो गाय हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट काऊ, ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो गया एक ही गाय है। ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एच से मत पकड़ लेना, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन से पकड़ना। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है, ए आ ई, ऑनेस्ट हो रहा है, तो एन लगेगा यहाँ पे, एन लगेगा, ऑनेस्ट है एन लगेगा। कालिदास इज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया होगा, आपको ध्यान रखना है। ही डिवाइडेज हिज प्रॉपर्टी ऑल हिज सन्स, सन्स काफ़ी सारे हैं, दो के मध्य नहीं हुआ है तो अमंग आएगा, काफ़ी सन्स हैं तो अमंग आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। द डॉग जम्प्ड, टेबल के ऊपर जंप किया है डॉग ने, अपॉन द टेबल हो जाएगा, अपॉन द टेबल हो जाएगा। ही सैड हैप्पी क्रिसमस, ही सैड हैप्पी क्रिसमस तो हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी क्रिसमस, ही विश्ड मी ए हैप्पी क्रिसमस। लेट देम गो सेड द कैप्टन, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट देम गो, द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट देम गो हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द टेंस। शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, तो टीचिंग करी है, पढ़ा रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे अगले में बताना है ही ईट्स विद हिज लेफ्ट हैंड, ही ईट्स हो गया, ही राइट्स, ही ईट्स, ही प्लेज, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हु ब्रोक द विंडोज, हु ब्रोक द विंडोज, विंडो किसने तोड़ी, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, क्या होगा, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, एक्टिव पैसिव, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो द ब्रिज सबसे पहले ले आएंगे। द ब्रिज सिंगुलर है तो इज आएगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड होगा, बीइंग रिपेयर्ड होगा। और एक्टिव पैसिव में आपको पता है पैसिव में चेंज करोगे तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, तो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड होगा। दे विल इन्वाइट ऑल चिल्ड्रन, दे विल इन्वाइट ऑल चिल्ड्रन, तो ऑल चिल्ड्रन सबसे पहले ले आएंगे। ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड हो जाएगा, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड हो जाएगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ही वॉज लाफ्ड एट ऑल हिज फ्रेंड, तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स हो जाएगा। What a fine doctor he is, तो he is a very fine doctor, he is a very fine doctor हो जाएगा। A number of boys have come, a number of boys have come होगा, have come होगा क्योंकि a number of boys है, काफ़ी संख्या में है, इसलिए has नहीं have होगा। The juice smelt badly and she couldn't drink even in a single sip, द जूस स्मेल्ट बैडली नहीं होगा, बैड होगा, द जूस स्मेल्ट बैड होगा, तो बैडली नहीं होगा, बी में इसमें गलती हो जाएगी। तो ये आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह सारा पार्ट हमने मॉडल पेपर में कंप्लीट कर लिया है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, डेनियल क्लासेस की ऐप पर ये मॉडल पेपर भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है उसमें आप देखना सेकंड नंबर का मॉडल पेपर यही है, तो ये भी आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशन देखना है तो इसकी पीडीएफ देख लेना, आसानी से काफ़ी कम समय में आपके तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, जल्द आप ऑफर में कोर्स परचेज कर लें, 399 में सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो तब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।